इको फ्रेंडली मूर्ति से हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और धरती माँ की रक्षा भी। हर साल के जैसे हमारे घर में इस साल भी गणपति आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम हमारे खुद हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल क्वालिटी की मिट्टी आती है जिसे शाडू मिट्टी कहते हैं। ये मूषक राज है जो हमने बनाए हैं और हम अभी गणेश जी की मूर्ति बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्ति अगर बनानी है और वो भी घर में अपने हाथों से, तो थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है। हमने मार्केट से 7 kg मिट्टी लेके आए थे और उसमें से 5 kg मिट्टी हमने पानी में 2-3 दिनों के लिए भिगो के रख दी थी। उसके बाद हमने रात को 7 बजे मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और सुबह 7 बजे मूर्ति बनके तैयार हो गई। ये गणेश जी की सुंदर मूर्ति बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल क्वालिटी या फिर स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं है। हम ये मूर्ति फिर भी बना रहे हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। रात को हमने 7 बजे शुरू किया था मूर्ति बनाने के लिए और सुबह 7 बजे ये मूर्ति बनके तैयार हो गई। ये गणेश जी की मूर्ति बनाने के पहले ही हमने ChatGPT को भी पूछा था कि मूर्ति कैसे बनाते हैं। AI को पूछा था, गूगल या फिर YouTube पे हमने कुछ वीडियोस देखे थे कि मूर्ति बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमारी इसमें कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं है। पहली बार हम ये मूर्ति बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने AI का, ChatGPT का, YouTube का, गूगल का, सब चीज़ों का हमने सहारा लिया। उसके बाद ही हमने ये मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। बुरा तब लगता है जब गणपति विसर्जन के दिन सब गणपति की मूर्तियाँ वजन में हल्की होने की वजह से और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होने की वजह से, POP के होने की वजह से वो समंदर से, नदियों से वो बाहर किनारे पे आके रुक जाती है। फिर उसी मूर्तियों को हैमर से उन मूर्तियों को तोड़ के फिर से समंदर में डालते हैं या फिर उसको कचरा समझ के उसे फेंक देते हैं। तो बुरा लगता है। हम जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो मिट्टी की नहीं होती है, वो ऑर्गेनिकली नहीं होती है, वो इको फ्रेंडली नहीं होती है, वो होती है POP की। हमारे हार फूल जो गणेश जी को हम देते हैं वो होते हैं प्लास्टिक के। गणपति जी के जो मंदिर होते हैं वो होते हैं थर्माकोल के, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में मकर कहते हैं। तो ये सब देख के हमें बहुत बुरा लगता है। सच में हम प्रकृति के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ बुरा कर रहे हैं, इस पानी के साथ, नदियों के साथ, समंदर के साथ। तो हम उसे ख़राब कर रहे हैं और इतना ख़राब कि आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ हमें कोसेगी। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम हमारे गणेश जी की मूर्तियाँ किस मटेरियल से बनाएंगे। मिट्टी से बनाएंगे, थर्माकोल से बनाएंगे, पत्थर से बनाएंगे या POP से बनाएंगे। भगवान तो हर चीज़ में विद्यमान है, लेकिन हमें उसके साथ प्रकृति का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हमने खुद हाथों से ये गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाई है, वैसा हर किसी के पास भी समय नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम बाज़ार से इको फ्रेंडली गणेशा की मूर्ति लेके आ सकते हैं। उससे होगा है कि हमारी पड़ोसियों और दोस्तों को भी एक अच्छा संदेश मिलेगा। प्रकृति की रक्षा करना ही असली गणेश भक्ति है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा स्वयं एक विघ्नहर्ता है। हमारी ये मूर्ति तो बन के तैयार हो गई, लेकिन इस दुनिया में रह रहा हर एक इंसान विघ्नहर्ता हो सकता है अगर वो क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। तो गणपति बप्पा मोरया।